नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल RN एजुकेशन में। आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 10th क्लास में आपके ये छठा अध्याय है। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में। त्रिकोण मितीय अनुपात। अब कई साल के पेपर के अनुसार बात करें तो इस प्रश्नावली में से 1 नंबर का सवाल पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी साल भी 1 नंबर का यहाँ से सवाल बनने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले देखें त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। अब बात करें त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति, अब देखिए इसमें 3 शब्द मिलकर के बने हैं। एक यहाँ पे शब्द है त्रि का मतलब होता है 3। कोण का मतलब होता है 2 किरणों के मध्य बना अंश क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। कोण का मतलब होता है कोण, ठीक है। और यहाँ देखिए मिति का अर्थ होता है माप। ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो, 3 भुजाएं हो। कोण और भुजाओं के मध्य परस्पर संबंध ज्ञात करना, ये किसमें आता है? त्रिकोणमिति में आता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे, उन सवालों की अपन पहले चर्चा करेंगे। तो अब ध्यान से आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जरूर आपको समझ में आएगा। आपका सवाल जो बोर्ड परीक्षा में आने वाला है वो 100% आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करें अपन, ये समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति में पूरा का पूरा जो अध्ययन होता है वो समकोण त्रिभुज पर ही अध्ययन होता है। तो सबसे पहले बात है कि इसमें तो ये देखो, ये जो भुजा है ये AB भुजा है। तो ये कहलाता है आपका आधार कहलाता है, और ये C बिंदु है। और जो भुजा लंबवत होती हैं वो कहलाता है आपका लंब कहलाता है। समकोण के सम्मुख भुजा क्या कहलाती हैं? कर्ण भुजा कहलाती हैं। तो त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती हैं वो कर्ण होती हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों देखिए इसके अंदर, अब देखिए त्रिकोणमिति sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये कैसे अपन आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। अब देखिए जब sin थीटा में लंब का संबंध किसके साथ में हो? कर्ण के साथ में हो। जब लंब का संबंध किसके साथ में हो? कर्ण के साथ में हो। कर्ण के साथ हो तो हमेशा किसमें देखा जाता है? sin थीटा में। कहने का मतलब ये हुआ कि लंब का संबंध कर्ण के साथ में होता है तो सूत्र क्या बनता है? sin थीटा। अब देखिए इसी प्रकार से जब आधार का संबंध कर्ण के साथ में होता है, किसका होता है? आधार का संबंध कर्ण के साथ में होता है तो सूत्र बनता है cos थीटा। अब देखिए इसी प्रकार से जब लंब का संबंध किसके साथ में हो जाता है? आधार के साथ में होता है तो वहां पे संबंध बनता है tan थीटा। यानी लंब का संबंध किसके साथ में हो जाता है? आधार के साथ में होता है तो सूत्र बनता है tan थीटा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बातें समझ में आ गई होगी। अभी ये मैंने शुरू किया है, आप इस वीडियो के अंदर जुड़े रहें। बिल्कुल आपको समझ में आया, पहले आया हुआ भी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों से पढ़ नहीं पा रहे हैं कोई समस्या की वजह से। तो ये अभी जो अपन बात करने वाले हैं वो बिल्कुल और बेसिक से बात कर रहे हैं। 100% आपका बोर्ड में सवाल गलत नहीं होगा। अब देखिए जब क्या होता है, लंब का संबंध कर्ण के साथ में होता है
तो सूत्र बनता है साइन थीटा। जब आधार का संबंध कर्ण के साथ में होता है सूत्र बनता है कॉस थीटा। जब लंब का संबंध आधार के साथ में होता है तो सूत्र बनता है टेन थीटा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीन सूत्र हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब देखिए वापस देखें, जब वापस इसका उल्टा कर दिया जाए, अगर कर्ण का संबंध किसके साथ में कर दिया जाए, ये कर्ण है, कर्ण का संबंध लंब के साथ में कर दिया जाए तो सूत्र बनता है कोसेक थीटा। क्या बनता है? कोसेक थीटा बनता है। जब कर्ण का संबंध वापस किसके साथ में कर दिया जाए, आधार के साथ में कर दिया जाए, यानी कर्ण का संबंध आधार के साथ में कर दिया जाए तो वहां पे यहाँ पे क्या बन जाता है? सेक थीटा। अब देखिए पहले किसका लंब का संबंध बन रहा था आधार में, तो हो गया था टेन थीटा। अब आधार का संबंध किसके साथ में हो जाए, यानी आधार का संबंध लंब के साथ में हो जाए तो वहां पे क्या बन जाता है? कॉट थीटा बन जाता है। अब देखिए क्या किया है, यानी ये उल्टा किसका किया है, पहले लंब बटे कर्ण था, अब क्या कर दिया? कर्ण बटे लंब कर दिया, तो ये उल्टा हो जाता है। किसका हो जाता है? साइन का उल्टा हो जाता है। अब देखिए इसी प्रकार से कर्ण का संबंध कर दिया आधार के साथ में तो क्या बन गया? टेन थीटा। अब आधार का संबंध किसके साथ में कर दिया? लंब के साथ में कर दिया तो क्या बन गया? कॉट थीटा। ये तो अपन ने बेसिक बात की है, क्वेश्चन ऐसा पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जब ये बात अपन को समझ में होगी, समझ में आई हुई होगी तो अपन इस प्रश्न को अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जो स्वाध्याय है ये अगर सीख लिया तो आगे जो अपनी प्रश्न हो जाएगी आठवीं में भी इसी सूत्रों की अपन को जरूरत पड़ेगी। अब देखिए बात करें अपन यहाँ पे करें साइन थीटा, तो साइन थीटा के बराबर में क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और बात करें अपन कॉस थीटा की, कॉस थीटा के बराबर में क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। अभी अभी हमने बात की। अब देखें यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। अब देखिए इसी प्रकार से देखें, अब इसका उल्टा कर दिया जाए, टेन का उल्टा कर दिया जाए तो टेन का उल्टा होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या था? लंब बटे कर्ण था, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब देखिए कॉस में क्या था? कॉस में था आधार बटे कर्ण, तो अब देखो अब कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। अब देखिए आधार बटे कर्ण था तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब बात करें कोसेक थीटा में, ये साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यानी मुख्य रूप से अपन को तीन याद हो गए या याद है। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा होता है। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब मेन रूप से अपन को तीन याद करना है, तीन अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखिए आपने भी सीखा है, 9th क्लास में आप सीखते हुए आ रहे हैं कि इसको और भी सरल तरीके से याद रखना है तो आप ऐसा करो, अपने मन से क्या बना दो, लाल बटे का। पहले कौन आता है? कर्म याद रखना है। लंब बटे कर्ण क्या कौन हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है। और कॉस थीटा में क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। अब देखिए इनका उल्टा क्यों हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा, इनका उल्टा सेक थीटा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। आशा करता हूँ कि ये बात पूरी आपको समझ में आ गई होगी। अपन आगे चलते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। अब देखिए अपन को इतना याद हो जाता है और हो जाने के बाद में अपन को आगे जो स्टेप याद रखना है वो अपन को अनुपात के रूप में, प्रश्नावली का नाम भी क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे देखें तो देखिए साइन थीटा, साइन थीटा किसका उल्टा होता है? ये होता है कोसेक थीटा का उल्टा। अब बात करें कॉस थीटा के, ये कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? ये होता है सेक थीटा का।
अब बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का उल्टा होता है। अब बात करें आगे बात करें कॉट थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? ये होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। अब बात करें आगे सेक थीटा की, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। अब बात करें कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा ये उल्टा होता है साइन थीटा। यानी ये सब फॉर्मूले हैं, ये हमें बहुत काम आएंगे, ये सब फॉर्मूले हैं। और भी दो फॉर्मूले और बचते हैं। अगर साइन थीटा का संबंध कॉस थीटा के साथ में हो तो हमेशा क्या बनता है? टेन थीटा बनता है। अगर कॉस थीटा का संबंध वापस साइन थीटा के साथ में हो तो वहां पे बनता है कॉट थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। अगर आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो आप ये सवाल जो अपन करने वाले हैं इसी प्रश्नावली से संबंधित आपका प्रश्न बोर्ड में 100% गणित में अगर आप ध्यान से वीडियो देखा है, समझा है और वापस मुख से रिवीजन कर लोगे, ठीक है। अब ये सब फॉर्मूले ये हो गए। आगे अपन बढ़ते हैं, अगले वाला जो स्टेप आता है वो आता है सारणी का। त्रिकोणमितीय जो सारणी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। सवाल जो आता है त्रिकोणमितीय सारणी से, इस प्रश्नावली में से कई साल पूछा गया है। तो देखिए सारणी इसकी बहुत काफी जनों को क्या लगती है? हार्ड लगती हैं। अपन इसको बहुत इजी तरीके से याद करने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, और अगर आपको जहाँ डाउट लगता है इस वीडियो को आप रोक दें, वापस चालू करें। आपको 100% आपको ये सारणी याद हो जाएगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करें सारणी में, तो यहाँ पे देखो ये है साइन थीटा, साइन थीटा के बाद में आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद में आता है टेन थीटा, टेन थीटा के बाद में आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद में आपको क्रम याद रखना है सेक थीटा, सेक थीटा के बाद में है कोसेक थीटा। अब बात करें आगे, तो ये जो है 0 डिग्री, उसके बाद में आता है आपका 30 डिग्री, इनके बाद में इसके बाद में जो मान आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद में जो मान आता है वो आता है 60 डिग्री, 60 डिग्री के जो बाद में आने वाला है वो है 90 डिग्री। आप ऐसा कर दिया। ऐसा करने के बाद में आपको क्या याद रखना है कि साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान हमेशा 0 होता है। साइन 30 का मान हमेशा क्या होता है? 1/2 होता है। और साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। और साइन 90 का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब वापस देखिए, इसको क्या करते हैं? तिरछा कर दिया जाए, यानी साइन cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 और sin 45 का मान 1 ही होता है, एक जैसा होता है 1/√2। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 90 का मान होता है हमेशा क्या होता है? 0 होता है। यानी ये देखो इस सब में है, एक यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2 यहाँ पे आ गया, 1/2 यहाँ पे आ गया, एक ये 0 था, ये यहाँ पे आ गया। आगे बात करते हैं अपन tan थीटा की। अभी अपन ने क्या सीखा है कि जो sin थीटा का संबंध जब cos थीटा के साथ में होता है तो यहाँ पे बनता है tan थीटा। क्या बनता है? tan थीटा। अब देखिए अपन, आप गौर से देखिए इस वीडियो को, यानी जब ये देखो इसके साथ में क्या कर दिया जाए? बटा कर दिया जाए, तो यहाँ पे संबंध क्या बनेगा? ये संबंध बनेगा tan थीटा का बनेगा। अब देखिए जब 0 में a का भाग लगाते हैं तो हमेशा क्या आता है? 0 आता है, 0 आता है ना। यानी जैसे 0 है इसका मतलब क्या? इसके बटा में 1 है, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखो 0 के बटा में 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 0 है। अब बात करें आगे, इसमें यहाँ पे ऐसा कर दिया जाए, इसको ऐसा कर दिया, ये पूरा अंश है और ये पूरा हर है। अब देखिए ये अंश का हर है, ये हर का हर है, इसको और इसे ये कट जाता है, तो पीछे क्या बच जाता है? ये बचता ऊपर 1 और नीचे क्या बचता है? √3।
इसका मतलब ये हुआ कि tan 30 का मान हमेशा क्या होता है 1/√2 1/√3 होता है। अब बात कीजिए यहाँ पे, आप देखो ये पूरा क्या है अंश है और ये पूरा क्या है हर है। अब देखिए ये सीधा पूरा कट रहा है ना, ये ऊपर वाला अंश ये हर दोनों क्या है एक जैसी राशि है, ये आपस में कट जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, तो 1/1 के बराबर में हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे करें तो देखो ये ऊपर वाला क्या साइन है और नीचे वाला पूरा क्या है कॉस है। अब देखिए ये पूरा अंश है, ये पूरा हर है, ये अंश का हर और हर का हर आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक जैसे हैं। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है √3 और इसके यहाँ बटन में क्या बचा है 1, यानी कोई भी राशि होती है उसके बटन में 1 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पे 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो वो अपरिभाषित होता है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो उसका सिंबल ये होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस सारणी को बनाने के लिए एक आसान सा ट्रिक सीख लिया है और आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े, बिल्कुल आसानी से अपन इस सारणी को सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब बात आते हैं कॉर्ड में। तो कॉर्ड का वापस आप ऐसा कर दीजिए, कॉर्ड यानी कॉर्ड 0 का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है, कॉर्ड 30 का मान कितना होता है √3 होता है, कॉस 45 का मान 1 होता है और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/√3 होता है और कॉस 90 का मान होता है 0 डिग्री होता है। अब बात करिए अपन सेक। सेक इसका उल्टा होता है, अभी भी हमने सीखा था, समझा था, यानी जो सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो देखिए कॉस में ये कॉस है, कॉस का उल्टा करो, यानी इसके बटों में 1 है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, तो इसको 1/1 करेंगे वापस कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, ये देखो 2 जाएगा ऊपर और 3 जो ऊपर है यहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा √2/1, 1 तो लिखा नहीं जाता है लेकिन होता है लिखा नहीं जाता है। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो इसको उल्टा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा।